हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग अपने गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो स्टार्टेड। तो आज हम लोग अपना पढ़ने वाले क्या क्या गुडविल में गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल। तो चालू करते हैं फटाफट। गेनिंग रेशियो क्या? गेनिंग रेशियो आखिर ये है क्या? गेनिंग रेशियो मीन व्हाट? आप एक पार्टनर हो और आपको गेन होता है, ठीक है। मैं एक चलो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी, दे आर द टू पार्टनर्स, ठीक है। मैं बोला मेरा पहले का रेशियो 3 और 2 का, पुराना क्वेश्चन 3 और 2 का, जिससे 3/5 हो गया और 2/5 हो गया, ठीक है। अब कुछ चेंजेस किया गया। ये हमारा क्या था? ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो देखो, अब 4/5 1/5 कर दिया गया। तो इस केस में किसी ना किसी को गेन हुआ होगा या किसी एक को लॉस हुआ होगा, यानी सेक्रीफाइस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जल्दी बताओ। हाँ, हुआ होगा एकदम। तो हम इसको निकालने का चीज़ क्या, हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकाला तो ओल्ड माइनस न्यू करा था, लेकिन यहाँ गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्यों हम ऐसा करते हैं कि ओल्ड पहले लिखते हैं फिर उसके बाद न्यू लिखते हैं? क्योंकि मेरा पहले जो था और अब जो है, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, जो आया वो मेरा सेक्रीफाइस हुआ, ओके। और वो पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक। अगर निगेटिव में आता है मतलब मेरा पहले 10 था लेकिन अब 9 है, ठीक है। पहले 10 था लेकिन अब 9 है, एक यू विल सेक्रीफाइस। लेकिन अगर निगेटिव में आया, पहले 10 था लेकिन न्यू रेशियो जो है 11 हो गया, सेक्रीफाइसिंग का बता रहा हूँ, तो -1 आता है, यानी ये गेन होता है और ये सेक्रीफाइस होता है। पॉजिटिव में आएगा तो क्या है, जल्दी बताओ? सेक्रीफाइस। और निगेटिव में आएगा तो गेन। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। तो चलो इस पे एक एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन पे हम लोग अपना लगाते हैं फॉर्मूला को। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, एज गेनिंग रेशियोज। आखिरकार जो रेशियो चेंज हुआ, तो इस रेशियो को चेंज होने से पहले ये था, अब ये हो चुका है, तो इस रेशियो के चेंज होने से इनका गेनिंग रेशियो है या क्या है, देखते हैं, निकालते हैं। न्यू रेशियो 4/5, पहले 3/5 था। 4 - 3 = 1/5। अब यहां से आपको देखने को क्या पकड़ में आ रहा है, बता सकते हो? देखो, न्यू रेशियो 4, ओल्ड रेशियो 3, ठीक है। ये क्या है आपका? सेक्रीफाइस। क्या है बताओ, जल्दी बताओ, या गेन है? सोचो, एक 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच लिया क्या है? चलो मैं बताता हूँ, ये क्या है, गेनिंग है। आप पहले 3 था लेकिन अब 4 हो गया, यानी अब आप एक ज़्यादा मिल रहा है, आपको एक शेयर्स बढ़ गए आपके। तो ऐसा हुआ कि अब एक का बढ़ा है तो एक को तो घाटा जरूर होगा, एक को तो लॉस जरूर हुआ होगा, तो वो भी देखते हैं। 20 गेनिंग रेशियो निकालते हैं। -1/5 -2/5,
5, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1/5। अब देखो नया रेशियो क्या है हमारा 1, और यही ओल्ड रेशियो कितना था, पहले मेरे को 2 हिस्सा मिल रहा था। अगर एक रोटी के 3-4 टुकड़े होते तो उसमें से 2 मिलता था, लेकिन अब 1 मिल रहा है। आई बात समझ में? ये एक रोटी है, इसके 4 टुकड़े होते थे तो ये 2 टुकड़े मेरे को मिलते थे, लेकिन अब ये सिर्फ एक ही टुकड़ा मेरे को मिल रहा है। यानी ये एक का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को हुआ ना? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मतलब ये क्या है, सेक्रीफाइस। क्या है, सेक्रीफाइस। यही झोल है। जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे उस टाइम पे अगर निगेटिव है तो इट्स गेनिंग, इट्स प्रॉफिट। शेयरिंग, सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है। और अगर आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, ध्यान, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। गेनिंग रेशियो निकालते वक्त अगर माइनस आता है तो सेक्रीफाइस है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त अगर माइनस आता है तो इट्स गेन। और नहीं अगर समझ में आता है तो आप रेशियो निकालो। फॉर्मूला तो आपको याद है, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो। अब देख लो कि ये न्यू रेशियो है मेरा 1 है, अच्छा ओल्ड रेशियो 2 था, अब 1 हो गया, यानी 1 का लॉस हो रहा है। सीधा बात, लॉजिक लगाओ, कंसेप्ट लगाओ माइंड का अपने, चीजों को रटना बंद करो। आई बात समझे? फिर से ओल्ड रेशियो कितना था, अब इस पे देखो, ओल्ड रेशियो 3 था, अब 1 बढ़ चुका है, मेरा 4 हो चुका है, यानी हमको 1 का प्रॉफिट हुआ है। सिंपल। पहले अगर आपको 2 रोटी मिलते थे, अब 6 रोटी मिल रहा है, तो सीधा सा बात है 4 रोटी का प्रॉफिट हो रहा है आपको। 4 रोटी अब ज्यादा खा जा रहे हो। इजी है कि नहीं है? पहले 2 खाते थे, अब 1 खा रहे हो, तो 1 का लॉस हो रहा है। सिंपल लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट में बोला यस सर, मेरे को गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला और उसके पीछे लॉजिक जो है वो बढ़िया से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल चालू करते हैं, ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमको पहले गुडविल के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हमने गुडविल का एक स्पेशल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 3। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जा करके देखो फटाफट, फिर इस पे आओ। क्या, पहले गुडविल देखो फिर इस पे आओ, तभी समझ में आएगा। ओके चलो, वैसे यहाँ पे छोटा सा डिटेल दे देता हूँ आपको। गुडविल है क्या? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स according to which accounting standard 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। हवा चलता है, एक एग्जाम्पल, हवा चलता है, आप क्या उसको देख रहे हो? नहीं, लेकिन यू कैन फील इट, यू विल, हाँ हवा लग रही है, ठंडी हवा है, गर्म हवा, आप फील कर रहे हो। लाइक दैट, अगर मैं बोलता हूँ आपका एक दुकान है मिठाई का, ठीक है, और आप पुराना दुकान है और एक नया दुकान आपके बगल में खुल गया, वो भी मिठाई का। कस्टमर बहुत सारे आते हैं, लेकिन उस नए दुकान पे नहीं, आपकी दुकान पे आते हैं ज़्यादातर। इससे आप क्या समझोगे कि मेरा नाम है मार्केट में, इट मीन तभी मेरे पास आते हैं। अब इसके पीछे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सोचो, तो क्या मालूम पड़ेगा आपको कि मेरा नेम है, मेरा फेम है, जिसके बदौलत मेरे कस्टमर बने हुए हैं। इट्स अ गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स एक आपको प्रॉफिट कमाने का जरिया दे रहा है, इसीलिए इसको इंटेंजिबल एसेट्स में रखा जाता है, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि अगर गुडविल आपका परचेज है तो ही आपके बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इफ द गुडविल इज purchased then it will be recorded in book of account, otherwise it will be not recorded in what book of account। आगे बात समझ में? अब हमने पीछे में एक एग्जांपल में देखा था ए और बी का, जिसमें से एक ए को या बी को जो भी देख लेना, एक को गेन हुआ था और एक को सेक्रीफाइस हुआ था। चलो इसमें हम मानते हैं ए को इतना से गेन हुआ था, 1/5 का गेन हुआ था, और इसको 1/5 का सेक्रीफाइस हुआ था।
अब इस बी को सेक्रीफाइस हुआ, अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, अगर आप कोई काम करते हो तो आप बोलते हो ना भैया मैं आपका ये काम करूँगा, इसमें अगर कोई घाटा होगा तो उसके बदले में आपको, मेरे को उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। वही बात है, अगर मैं अपना कुछ लॉस करूँगा तो मैं उसके बदले कुछ मांगूंगा आपसे। वैसे ही बी बोला कि भाई मैं तेरे को अपना शेयर का 1/5 पार्ट तेरे को दे रहा हूँ, इतना दानवीर तो नहीं हूँ कि मैं फ्री में तेरे को दे दूंगा, तू अपने गुडविल का थोड़ा सा हिस्सा एज अ कंपेंसेशन, ठीक है, एज अ कंपेंसेट के रूप में मेरे को दे दे। तेरे को जितना सेक्रीफाइस गेन हुआ उतना ही पार्ट का 1/5 पार्ट तेरे को गेन हुआ है, उस पार्ट का अपने गुडविल के 1/5 पार्ट मेरे को निकाल के तू मेरे को दे दे। तो इसका गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे? ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। व्हेन goodwill is adjusted through पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पास दो केसेस होंगे जिसमें गुडविल एक विड्रॉ कर लिया जाएगा और एक ऐसा केस होगा जिसमें आपका गुडविल विड्रॉ नहीं किया जाएगा, यानी फॉर्म में गुडविल कंटिन्यू रहेगा और उसके हिसाब से आप कंपनसेट करोगे। और एक ऐसा केस होगा जिसमें पार्टनर्स अपने गुडविल को विड्रॉल कर लेंगे और न्यू गुडविल के हिसाब से उसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोनों इस दो केस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाद में जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को चालू करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। 2 लिखा गया था। तो सबसे पहला क्या होगा, जब अगर गेन हुआ है किसको, ए को, तो ए कंपेंसेट करेगा किसको, बी को। तो हम लोग हमारा होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको हम कंपेंसेट कर रहे हैं कितने रेशियो में, जितना वो उसको सेक्रीफाइस हुआ है, जिसको उतना गेन हुआ है, जिसको अब जिसको जितना गेन हुआ उस गेनिंग रेशियो से अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो गुडविल देगा। तो इसका हम लोग नरेशन का लिखेंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट made for goodwill on change in प्रॉफिट शेयरिंग। आगे बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा केस जिसमें आप गुडविल को विड्रॉ करोगे, ठीक है। दूसरा केस है हमारा व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। मतलब गुडविल आप अपना क्या करोगे, रेज कियो और उसको तुरंत रिटर्न ऑफ कर दिए। रिटर्न ऑफ करने के बाद विड्रॉल कर लिए। अरे बात सुनने, मतलब आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ और जैसे ही वो क्रेडिट हुआ आप उसको तुरंत विड्रॉ कर दिए, रिटर्न ऑफ कर दिए, खत्म कर दिएगा। और वहां पे उसके बाद नया कैपिटल बना और उसके हिसाब से फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, सुनो ध्यान से, पहले लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आके जो गुडविल था वो क्रेडिट हो चुका है। देखो आपके पास अब खर्चे करने पैसे खर्च, एक मिनट एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझेगा। पैसे खर्चने के लिए आपके पास पैसे होने जरूरी कि नहीं हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ कि नहीं? हाँ बोलो, है ना? लाइक दैट गुडविल विड्रॉल करने के लिए भी आपके पास गुडविल होना जरूरी है, पहले क्रेडिट होना। तो पहले वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आके क्रेडिट हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री पास होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब क्या हुआ? गुडविल विड्रॉल हो चुका है। आगे बात समझ में? टोटल इन लोगों का जो रेशियो था इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में आ गया और फिर इन लोगों ने अपने न्यू रेशियो के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो, और ये न्यू रेशियो को फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप गाइज आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अब समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना है। और इसकी जनरल एंट्रीज तो काफ़ी इजी हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, फिर जिसके सब जितना सेक्रीफाइस हुआ उसको इतना 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 हिसाब से दे डालो। तो आई होप अगेन बोलता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा। और अगर समझ में आया है और इस मेहनत पे एक छोटा सा लाइक बनता है तो फटाफट फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योर सेल्फ। Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.